मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं मुक्का मारूंगी। तुम वहां ऐसे क्यों खड़े हो? बताओ मुझे, किसी ने तुम्हें पनिशमेंट दी है क्या? बताओ हुआ क्या है? ये गेम बहुत बोरिंग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सारे मम्मी पापा भी, उन्हें तो बस पढ़ाकू बच्चे अच्छे लगते हैं, सिवाय हमारे। वो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। लेकिन तुम डरो मत। हाँ, मेरे डैड कहते हैं हमें ब्रेव होना चाहिए, इतना ब्रेव जैसे बेबी वेल्स होते हैं, पता है? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कभी खोए हुए बेबी वेल की कहानी नहीं सुनाई? ओ नैंशी, सुनो। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब एक शाओ हुई नाम का वेल रहा करता था। उसे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन वो अपने फैमिली से दूर हो गया, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी ना। तो वो समंदर में अकेले ही घूमता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता ही रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे बचपन का साथी, मेरा शाओ मुताओ, वो ही मेरा अच्छा हेल्पर निकला। दरअसल ये अफसोस की बात है, ये सब जो हो रहा है। एक्चुअली ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे मुझे कोई ट्यूटरशिप नहीं चाहिए। तुम ना मेरी मॉम को नहीं जानते। उन्होंने आज तक मेरे लिए जो भी ट्यूटर्स पसंद किए हैं, वो एक तो रिटायर्ड बुढ़े टीचर होते हैं या फिर एक यंग टीचर जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। दोनों भी एकदम स्ट्रिक्ट, मानो जैसे ह्यूमन मिसाइल्स हो। तो सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम हेल्प करोगे? तुम मेरे ट्यूटर बनोगे? क्या आइडिया है। तुम्हें पता है, जो तुमने की पॉइंट्स निकाले थे वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो लगा था मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिले। हाँ, लेकिन मेरी मॉम नहीं मानेगी यार। उन्हें तो बस वो एबनॉर्मल ट्यूटर्स पसंद आते हैं। क्या करूं मैं? खैर छोड़ो भी। तुम कैसे हो? मैंने तो सुना था तुमने अच्छी स्कूल छोड़ दी। क्या ये सच है? क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम थी क्या? अरे घबराओ मत, अब तुम मेरे स्कूल में जो हो, शारुई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ। सही कहा ना शाम, बताओ? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है ठीक है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं, तुम वैसी की वैसी ही हो जैसे तुम बचपन में थी। ओह, दर्द हो रहा है? बस बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकती। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे खिलौने ले आती हूँ। हाँ हाँ, क्या किया तुम लोगों ने? ए श्याम बताओ, मेरी बात सुनो। हाँ, चेंगहुआ स्कूल की ये शारुई शिंगहुआ किंडरगार्टन की शाओलिंग डांग से 3 गुना ज्यादा बेहतर है, समझे तुम? ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी,
लेकिन तुम्हें बचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे बचपन से इसकी आदत है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान होगा। लेकिन ये काम मैं कैसे करूं? क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? तो मैं再次初恋，甜甜的感觉，勾你的指尖，像触电，让我永远在你的身边。再一次初恋，无条件为你把所有的浪漫再一次重演。नहीं नहीं, कैप को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है।不清，反正看到你会心跳不已，这不是秘密，我看不到你会偷偷的想你，有你的记忆在我脑海里开始写日记，一定是天意，兜兜转转后才让我们相遇，什么天气，什么心情，我们都一起，现在的我只想要和你再一次初恋。तुम मुझसे हाइट में बड़े हो, अगली बार बाल नहीं सहलाऊंगी। नैंशी, वो वहाँ आगे मेरा घर है। मैं अब वहाँ मेरे दादा दादी के साथ रहती हूँ। अपने स्कूल के काफी पास है, तुम कभी भी आ सकते हो। क्या इतने साल बीत गए और मैंने इतने सारे नए दोस्त भी बनाए, फिर भी मैं तुम्हें ही याद करती रहती थी। मेरे डैड के गुजर जाने के बाद तुम ही तो थे जो मेरे इतने पास थे, लेकिन मेरे मॉम की अचानक जॉब ट्रांसफर की वजह से तुम अचानक कभी गायब मत होना। मैं भी कभी अचानक गायब नहीं होऊंगा। भविष्य में हम साथ रहेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। सेंटी तो मत हो, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं कभी कभार रो तो ठीक है, पर हर बार रोना तो, अगर मैं हर बार रोऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। नैंशी, ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा, ठीक है? समझ गया। अब जाकर मुझे मॉम का मुंह देखना पड़ेगा। हाँ, कल मिलते हैं। ट्यूशन के बारे में मैं समझ गया। मुझ पर विश्वास करो। समझ गई। नैंशी, वैसे ये कैप के बिना तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत चमक रहा है। नैंजी, ये कितना हैंडसम है। क्लास की सारी लड़कियां उसे ही देख रही हैं। लड़कियों का तो छोड़ो, मैं खुद लड़का होकर उसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। क्या बकवास की बातें कर रहा है। अरे बाप रे, लगता है दुनिया का सबसे लास्ट परफेक्ट मैन ये है। तुमने कभी हैंडसम आदमी देखा नहीं है क्या? अरे रूही, सुनो ना, अगर तुमसे आगे कोई रहा है तो वो नैंजी ही है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? कल रात तुम नैंशी का हैंडसम फेस देख के पिघल गई। क्यों, सही कहा ना? क्या मैं तुम्हें इतनी ठरकी लगती हूँ? कल जो सर ने होमवर्क दिया था, मैं वो कलेक्ट कर रही हूँ। ये क्या उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है? उससे पूछो। हाँ, उससे पूछो। कम ऑन, क्या चल रहा है? सच क्या है?
अपने कैफे में स्कूल के बाद। तुम दोनों को एक बात बतानी है मुझे। आर यू श्योर? क्या शिया रूई ने ये कहा? मिस्टर हु, क्या आप शाओरुई की माँ से बात कर सकते हैं? क्या तुम शिया रूई को बचपन से जानते हो? ताज्जुब की बात नहीं। ठीक है, इस सबको मैं संभालता हूं। तुम जाओ। तुम्हें पता है पैंग कितना फनी दिख रहा था? मैंने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अच्छा, तो फिर उसने क्या रुको। कहा? हाँ? शू? हाँ मैं कौन हूँ और मैं कहाँ गया? हाँ, शू, मुझे बताओ कि मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रूई ने अभी नैंजी के सर पर हाथ लगाया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम दोनों मुझे ये बता रहे हो कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे थे और इस ड्रामा में तुम दोनों एक्टर्स हो? अगर तुम और नैन्सी बचपन के दोस्त थे तो तुमने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया? अरे अरे इसमें मेरा फॉल्ट क्या है बताओ? बचपन में इसकी हाइट तो छोटी सी थी, अब देखो कितना लंबा हो गया है। मैं पहचान ही नहीं पाई। जब ये छोटा था तो इतना क्यूट था, लेकिन पतला था, पर अब देखो इतना हैंडसम बन गया है, कोई नहीं पहचान पाता इसे। शू, बाहर से तो नैनजिंग बहुत कड़क लगता है, लेकिन अंदर से तो फीलिंग्स बिल्कुल हमारी जैसी है। क्या कहा तुमने? पर नैन्सी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है और उसकी मंथ एग्जाम की समरी भी अमेजिंग है। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्योंकि अब तुम रूई के दोस्त हो तो आज से तुम हमारे दोस्त हो। हेलो, मैं हूँ चेंगरलो। हेलो, और मैं शारुई हूँ। वैसे इस हफ्ते की क्लास ड्यूटी मेरी है और चाबी मेरे पास होगी। तुम दोनों को अपॉइंटमेंट चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। एवा, अरे हाँ हाँ, हमने उसका नया वर्जन भी नहीं देखा मैं है। डाउनलोड कर लूंगा। नैनजी, हमें ज्वाइन करोगे? लेकिन मैं कार्टून ज्यादा नहीं देखता। अरे यार नैनजी, तुमने ही तो कहा था कि तुम एनिमेशन लेना चाहते हो और उसका एग्जाम लिखना चाहते हो, तो मैं तुमसे बेशर्म बनकर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ। अरे तुम सीधे सीधे मेरे मुंह पर मना कैसे कर देते हो? अगर ऐसा है तो हम कहीं पर खाने जा सकते हैं और इस बार ट्रीट मेरी हाँ, तरफ से। बिल्कुल सही कहा। वैसे देखो तो बहुत लंबी लाइन है वहाँ। हमारा नंबर आते टाइम लगेगा। दादी ने घर पर चिकन सूप बनाया है, चलो वहाँ चलते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे चंगेलो, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, चलो कुछ खाने जाते हैं। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक हो ना? तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा अजीब है? तुम्हारा मतलब नैन्सी? सच कहूँ तो ये नैनजी और रूई के बीच का जो रिश्ता है ना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। याद है रूई ने हमसे क्या कहा था कि उन दोनों की दोस्ती बचपन में किंडरगार्टन से शुरू हुई है, कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या रूई ने कभी ये बताया? ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनके बीच कुछ ऐसी बात हुई है जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हम तीनों एलिमेंट्री स्कूल से एक साथ दोस्त हैं और एक दिन अचानक से एक लड़का आ जाता है और हमारा दोस्त बन जाता है। हाँ? ये तो तुम पहले भी कहते थे कि मैंने और रूई ने मिलके तुम्हारी मस्कुलिनिटी को मार डाला है, और अब नैन्सी आया तो तुम उसे ब्लेम कर रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है कि नैन्सी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और काफी हैंडसम भी है। एनीवे, तुम उसके साथ मत खेलो। अरे जरा गहराई से सोचो, वो कभी तुमसे बात नहीं करेगा। उसके साथ जबरदस्ती करने के बावजूद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या हुआ?
शू सुनो, हाँ, तुम्हारा शेड्यूल बताओ। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे मन में भी वो सीक्रेट गार्डन है ना? वो कौन लड़का है, सच सच बताओ जल्दी। तुम ये सवाल मुझसे पहले पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने पूछ लिया। इतना बोरिंग है। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें मुझे रोज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पसंद नहीं? अगर तुम घर देर से पहुंचे तो तुम्हारे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो काम में व्यस्त हैं। बड़े अक्सर यही करते हैं। मेरी मॉम और अंकल चैन भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा बिजी रहते हैं, हर दिन बिजी रहते हैं। ये अच्छा है कि मैं मेरे दादा दादी के साथ रहती हूँ, लेकिन वो भी कितनी बकबक करते रहते हैं। मेरे घर के पास आ गए हम, तुम मेरे साथ खाना खाने आओगे? वैसे भी डिनर टाइम हो गया है, तुम आज आ ही जाओ ना। नहीं, मेरी चाची ने घर पे खाना बनाया है। ठीक है, अगली बार। चलो। मुझे बताओ नैन्सी कौन है? तुम ना एक नंबर के बदमाश हो। मुझे बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओके? तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे भी ग्रैंडपा है, तो अब ग्रैंडपा का घर भी मेरा ही घर होगा। सही कहा ना ग्रैंडपा? हाँ, आओ। देखो तुम्हारे दादा टॉफी खा रहे हैं, आ जाओ। हाँ ग्रैंडपा, मैं आपका रियल ग्रैंडसन हाँ हूँ ना? ठीक है, तुम्हें अगर पोता होने का इतना ही नाज है तो कुछ नहीं कहूँगी। शारुई, क्या बात करती हो? बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। ये लो। हाँ मुझे दो। हाउ हाँ, तुम अपने दादा के कितने क्लोज हो? आज मैडम शाह के कदम यहाँ इस घर पे कैसे आ गए? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ ने जो मसाज मशीन लाई है हमारे लिए, उसका मजा लेने आए हैं। तुम्हारे लिए या कोई नहीं आया है। हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं, बस वो मसाज और इम्पोर्टेंट है। कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? तो बताओ आपके यहाँ आने का मकसद क्या है मॉम? मिस्टर हो ने सुबह मुझे कॉल किया था, तुम्हारी सारी ट्यूटरशिप के बारे में बताया उन्होंने, इसलिए मैंने तुमसे ये सब पूछना बंद कर दिया है। मुझे अच्छी तरह पता था आपका यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद है। तो तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो? सुनो, ये गिफ्ट किसने दिया और किसने लिया? तो मुझे नहीं पता, ये वही है जो आज मैंने सीखा है, पर मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसलिए कहते हैं मंदिर में कुछ पाने के लिए मत जाओ। मुझे नहीं पता, समझे तुम? ओके। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैंने तुम दोनों को पैदा ही क्यों किया। माँ, भले ही ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन हमारे जीन्स तो सेम है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मिस्टर हो ने मुझे कहा तुम इस बार बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हो। इस बार अगर पेपर कठिन होंगे तभी तुम फेल हो सकती हो। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, थोड़े दिनों के लिए तुम्हें क्रैम स्कूल में नहीं जाना चाहिए। फिर भी मॉम, उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्लासमेट ढूंढ लिया है जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएगा। वो ग्रामर के एग्जाम में फर्स्ट आया था। नैंशी? हाँ ये वही है। सुनो, ये क्या चल रहा है? मेरी हो से बात हुई है, तुम्हें एक सेमेस्टर तक का टाइम मिलेगा 100 मार्क्स लाने के लिए। ये सेमेस्टर खत्म होने के बाद माय डियर, तुम्हें फिर से क्रैम स्कूल में जाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में बस स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशंस, एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे डिनर का टाइम हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, मुझे आवाज देना, ओके? नैंशी, तुम घर पहुँच गए? मैं अभी घर आया। तुमने मिस्टर हु से ट्यूशंस के बारे में बात की थी ना? थैंक यू। तुम्हारे लिए शायद ट्यूशन बहुत मुश्किल हो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। क्या तुम तैयार हो? ए शाम बताओ, तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? इस वीकेंड से शुरू करें? कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। ये इस तरह की मिक्स चाइनीज और इंग्लिश के एक्सप्रेशन से जो चाइनीज ग्रामर पर बेस्ड है, उससे तुम्हारा ग्रामर नहीं बढ़ेगा। सही कहा ना?
ता 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 ता। अभी की लेटेस्ट फिल्म की थिएट्रिकल वर्जन मैंने डाउनलोड की है और आज आराम से बैठकर देखेंगे। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट निकले। हाँ हाँ, मुझे पता है, हम सब ये शनिवार को ही तो देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ क्या आप सब जानते हो 12th स्टैंडर्ड में एक लड़की थी, उसे अचानक से चक्कर आ गया। अभी मिस्टर हु उसे हॉस्पिटल लेके गए। मेरे मुताबिक अपेंडिक्स के वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर हु अभी वापस आएंगे। अरे वाह, मिस्टर हु नहीं आएंगे? आज तो पहला लेक्चर फ्री है। मुझे अपेंडिसिटिस का पेन हो रहा था, फिर भी उसने मुझे स्कूल आने को बोला। ओ मेरी जान। और वैसे भी ये हमारा आखिरी साल है सब कुछ एंजॉय करने के लिए, तो क्यों ना अच्छे से एंजॉय करें। चैंग अर्लियू, क्या तुम बास्केटबॉल लाए? हाँ, क्यों नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। चलो फिर। आराम से नहीं तो फट जाएगा। देखो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, अभी बाकी का कर। आप सब ये पढ़ ही सकते हैं कि मिस्टर हु ने ग्रुप पे क्या कहा है। एक टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से उन्हें स्कूल में आने के लिए लेट हो रहा है। मिस्टर हु ने नैन्सी के लिए कहा है कि वो सबके क्वेश्चंस आंसर बोर्ड पे लिखे और सबके डाउट सॉल्व करे, और हमें एक एक करके सबके आंसर्स नैन्सी को सबमिट करने होंगे। मिस्टर हु आने के बाद ये सब आंसर्स एक एक करके चेक करेंगे। रूही, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। मिस्टर हु का मैसेज आया है ना, अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है। अभी बास्केटबॉल क्या खेल रहे हो? जाओ पीछे बैठो। रूही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने अचानक से कैसे माइंड बदल लिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है ना, वही मैं निभा रही हूँ। तुम बस मेरा साथ दो, ठीक है? अरे पर रूही, मैं ये कह रहा था बैठ कि... जाओ यार। नैन्सी, क्या तुम मुझे क्वेश्चन नंबर 42 समझा सकते हो क्या? सही कहा। अरे यार बस भी करो। मिस्टर हु ने क्या कहा है, सेल्फ स्टडी करना है, तो चुपचाप सारे सवाल बुक में लिख लो और फिर वो मुझे दे देना, ठीक है? मिस्टर हु वो सारे सवालों का जवाब दे देंगे। चलो चलो अभी जल्दी से अपने सवाल लिखो। चलो, इतना भी पता नहीं है, सेल्फ स्टडी के टाइम चुप रहना चाहिए। दूसरे क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे, सेल्फ स्टडी टाइम है फिर भी ये लोग शोर मचा रहे हैं। चलो चुप रहो। ये देखो, मैंने सारे सवाल लिख लिए, पर तुम्हें फिर से कॉपी करने पड़ेंगे। मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। शुक्रिया। मेरे साथ इतने भी फॉर्मल मत बनो। स्कूल के बाद हम रेफरेंस बुक लेने चले। आज जाना है? चेंग सुनो, मिस्टर ई से कहना मैं आज कैफे नहीं आऊंगी, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी, ठीक है? घोचू। चेंगरलू। ए घोचू। ठीक है, तुम जाओ, हम मिस्टर ई को बोल देंगे। हेलो मिस्टर ई। तो तुम हाय। आ ही गए। आस पास में मत देखिए, मैं आपको बता दूं कि रूही ने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया है। मिस्टर ई, शिया रूही ने बोला है कि आज वो कॉफी सीखने नहीं आ पाएगी। ये नैन्सी की वजह से हुआ है? मिस्टर ई, आप ही जरा सोचिए ना, हम तीन जब 10 साल के थे तब से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसे रूही इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत बहादुर है, बहुत सीधी सादी है और बहुत मुंह फट है। और पता है उसने क्या किया? हमारे इतने साल की दोस्ती को पीछे छोड़कर वो नैन्सी के साथ चली गई। उसने मिस्टर हु को शर्मिंदा होने से बचाया, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ठीक है, गुस्सा मत करो। आज मिस्टर हु नहीं आए थे तो नैन्सी ने पूरा क्लास हैंडल कर लिया। रूही को लगा नैन्सी अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो चैंगरलू का मैच देखने नहीं गई और फिर चैंगरलू भी नहीं गया। लेकिन रूही वो क्लास लीडर बनते ही इतनी हवा में चली गई, इतनी उतावली हो गई, हम सब ने तो बहुत शोर किया। अच्छा, इसलिए रूही ब्रेव और जेनरस है, इसलिए स्कूल के रूल्स फॉलो कर रही है। उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ? उसे तो सिर्फ एक ही इंसान के लिए जनरस होना है, वो है नैन्सी। पर नैन्सी अभी तक हमें अच्छे से नहीं जानता, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। शू, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी उसके साइड से दोस्ती को एहसास किया है? मुझे तो नहीं लगता। जब कल हम मूवी देखेंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूही से बात करनी चाहिए।
ए शू, क्या रूही ने बताया कि वो कब आने वाली है? वो लोग आ ही जाएंगे, तब तक तुम थोड़े फ्राइज खा लो। कौन है? नमस्ते आंटी, नैन्सी घर पर है? नैन्सी? हाँ, क्या वो घर पर है? हाँ, लेकिन आप यहीं रुके। हाँ। आओ बैठो। टेक्स्ट बुक लेकर आई हो? हाँ, लाई हूँ। वो मैं जल्दी में निकली तो मैं टेक्स्ट बुक भूल गई। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, टेंशन मत लो। तुम जो कर रहे थे वो करो, मैं ध्यान से देखूंगी। मेरी टेक्स्ट बुक ले लो। अगर मैं टेक्स्ट बुक यूज करूं तो तुम क्या यूज करोगे? मैंने पढ़ लिया है। पूरा भी हो गया? तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मेरी टेस्ट लेना चाहते हो ना? दो बज रहे हैं, अभी तक रूही आई क्यों नहीं? मुझे भी नहीं पता। रूही, मूवी शुरू हो गई है, तुम कहाँ हो? अरे 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 अरे, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। मैं ना नैन्सी के घर आई हूँ, ट्यूशंस का पहला दिन है, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। अब जाने भी दो, तुम लोग मूवी देख लेना। हाँ, मैं पिज्जा खिलाऊंगी। ये देखो, ये देखो। तो अब हम? ये नैन्सी सब कुछ बर्बाद कर देगा। शू, चलो मेरे साथ, मुझे भी देखना है कि नैन्सी ये रूही पर क्या जादू चलाता है। पर इन बातों का क्या? जो लेने ले लो, वापस आने के बाद इसे साफ कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हो? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें ऑथर को समझना होगा। इसमें जैसे लिखा है कि ये सब मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, जब मैं ज्यादा पढ़ती हूँ ना तो मुझे स्नैक्स खाने का मन करता है। ऐसे क्रोम क्रोम की आवाज से ना तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखो, ट्राई करो, इससे जल्दी पढ़ पाओगे और सब कुछ याद रहेगा। अच्छा, मैंने सही कहा ना? जब तक तुम खुश हो। ये लो। नहीं, तो मैं ही इसे खा लूंगी। ये जो तुम देख रही हो ना, ये एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। कहाँ जाना है? हमें इस तरफ जाना, इस तरफ। ओ चैंगरलू, जरा सोचो, अगर तुमने नैन्सी का घर ढूंढ लिया और ये मिस्टर हु को पता चल गया तो? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं नैन्सी को स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहा हूँ।
अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिया? बास्केटबॉल टीम का कोई कंपटीशन बात है ना? नहीं, जब ये हो जाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। हिलो मत। मुझे डिस्टर्ब तो मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। यही कहीं होना चाहिए। अरे वो देखो, वो रहे दोनों। अब कौन आ गया है? रुई, तुम ये तो मुझसे कहना ही मत कि तुम होमवर्क करने के लिए यहाँ नैन्सी के पास आई हो, और मैंने तुम दोनों को तो होमवर्क करते हुए तो नहीं देखा। और तुम्हें चेंगरलो, मुझे पता है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें नैन्सी का एड्रेस कैसे मिला। जल्दी बताओ। और चोरों की तरह झांक कर क्यों देख रहे थे? ठीक है, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ। तुम और नैन्सी बहुत टाइम के बाद मिले हो और हम खुश हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम नैन्सी के लिए पुराने दोस्तों को छोड़ दोगे? अरे ऐसा किसने कहा? तुम ही मुझे बताओ ना, नैन्सी के लिए तुमने हमें कितनी बार पीछे छोड़ा है? कितनी बार? ऐसे पहली बार ही हुआ है, और मैंने माफी भी तो मांगी थी। आई एम रियली सॉरी। अब चलो भी मान जाओ ना। और मिस्टर ई का क्या? अब मिस्टर ई का इन चीजों से क्या लेना देना है? ठीक है, तो इस बार के लिए जाने देते हैं, लेकिन आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना ही होगा। किस चीज के लिए? वो मैं और लुओ आइदर और का गेम खेल रहे थे। एरलुओ, तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है। जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे तो छोटा सा नन्हा सा चेंगरलुओ हमारे क्लास में आ गया और शू का पार्टनर बन गया। तुम्हें पता है, ये बचपन में बिल्कुल गोल मटोल था। मैं नहीं था। तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? हाँ, उस समय हमारे क्लास के बच्चे इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत सताते थे। शू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो मेरे पास आ गई और सारी शिकायत कर दी। तो मैंने इसकी मदद कर ली और उन लोगों से इसे बचा लिया। हाँ चेंगरलुओ, मुझे तो पता भी नहीं चला कब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाँ, ये बात सच है, मैं नैन्सी को बचपन से जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। बड़े हो जाओ अब। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा? खैर, माफ करना। यीशु, चलो यहाँ से। मैं देखती हूँ वो क्यों गुस्सा है, और वैसे भी मुझे रिहर्सल है, उसे ट्रेनिंग है, तो हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। ये नहीं सुधरेगा।